जय गुरु जी। संगत जी आज का टॉपिक है परेशानी समस्या हमारी लाइफ में क्यों होती है। तो उस जवाब बहुत हैं, बहुत तरीके हैं समझाने के, लेकिन मैं उनमें से कोई एक तरीका आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी चीज़ से जितना ज़्यादा लगाव हमें होता है उतना ही ज़्यादा दर्द हमें वो चीज़ देती है। मतलब प्रेम ही दुख का कारण बनता है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हैं कि यार प्रेम दुख का कारण कैसे। ये हकीकत है और हर चीज़ के लिए है, सिर्फ एक को छोड़कर। हर उस चीज़ से प्रेम आप करो और वो चीज़ आपसे जब जो दूर जाती है, जब आपसे वो जुदा होती है, तो आपको उतना ही दुख होता है, सिवाय एक के, और वो है परमात्मा। आपका रब, आपका मालिक, आपके परमात्मा, आपके गुरुजी, आपकी माता, आपके जो भगवान जिसको आपने अपने आप को समर्पित किया, उसको छोड़ के बाकी हर चीज़ आपको दुख देती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले लो, सिंपल सी बात है। अगर आज आपका फ़ोन खो जाए तो देखो आपको कितना दुख होता है, क्योंकि आपका लगाव, आपका अट्रैक्शन उससे इतना ज़्यादा है। आज अगर आपका फ़ोन सुबह सो के उठो और आपका फ़ोन आपके घर में ना मिले तो आपकी हवा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लगाव है ना उससे। आपका कोई बहुत प्यारा मित्र जो आपसे दूर हो जाए तो आपको देखो कैसा लगेगा। कोई गाड़ी है आपके पास जो आपने बहुत प्यार, जिसको आप करते हो, बहुत लगाव है आपका उससे, और वो गाड़ी टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, देखो आपको कैसा लगेगा। जितना ज़्यादा प्यार आप किसी भी वस्तु से करते हैं उतना ही ज़्यादा दुख होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे वस्तु का यूज़ किया है, वस्तु। मैंने यहाँ पे परमात्मा का यूज़ नहीं किया। परमात्मा को हटा दो, बाकी हर एक वो वस्तु जो इस धरती पे आंखों से देखी जा सकती है वो उतना ही दुख देती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम किसी चीज़ से लगाव ना रखें? तो यही सॉल्यूशन है, भगवत गीता में भी यही लिखा हुआ है। सबसे प्रेम करो, लेकिन प्रेम इतना करो कि आप उस प्रेम में अंदर तक ना जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सत्य क्या है। आपको जानते हैं, आपको पता होगा धरती का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा सच क्या है। इस पृथ्वी का, इस कलयुग का, इस अर्थ का सबसे बड़ा सच क्या है? वो है डेथ, मृत्यु। सबको एक दिन जाना है, मौत तो सबकी होनी है। तो जब हम खुद यहाँ नहीं रहेंगे, हमको खुद भी जाना है इस धरती से, तो चीज़ें, ये वस्तुओं का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मोल ही नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का भजन करो, अपने देव का, आप जिसको मानते हैं, देवी को, देवता को, शिव को, लक्ष्मी को, कान्हा जी को, है ना, लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को, हमारे प्यारे गुरु जी को, जिसको आप मानते हैं उनको आप मानो, उन पे हैंड ओवर करो और उनसे करो जितना प्रेम करना है। जो यहाँ भी आपके साथ रहेगा और वहाँ भी आपके साथ रहेगा जब आप इस धरती से चले जाएंगे। तो शायद आपके दुख तो होंगे, लेकिन दुख होने पर आपको जो पीड़ा होती है वो नहीं होगी, जो दुख आपको अब महसूस होता है वो नहीं होगा। तो दुख का कारण सिर्फ एक ही है, हमारा किसी भी चीज़ के प्रति लगाव रखना। जितना लगाव हमारा होता है उतना दुख, उतनी पीड़ा हमें उस चीज़ से होती है। तो हमें दुख से निपटने के लिए, दुख से छुटकारा पाने का यही एक सिंपल सादा सा तरीका है। बाकी एक चीज़ ये भी है कि हम अपेक्षा कर बैठते हैं किसी दूसरे से। जैसे मान लीजिए मैं किसी लड़की से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उससे अपेक्षा करता हूँ कि वो मेरी ही रहेगी, और मुझे कल पता चलता है कि वो किसी और के साथ है। मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ये यूथ में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेरे को क्या लगेगा? तो जितना ज़्यादा मेरा प्रेम उसके साथ होगा उतना ज़्यादा दुख मुझे होगा, उतनी पीड़ा मुझे होगी। लेकिन अगर मान लीजिए वो, मैं उसको ऐਵੇਂ छोड़ना ही चाह रहा था, या मैं उससे प्यार ही नहीं करता इतना है, मेरे को ये था कि चल जाए तो जाए, अब मेरे को पता चलेगा तो मेरे को उल्टी खुशी होगी कि मैं भी तो यही चाहता था। तो आपका प्रेम जिस चीज़ के प्रति जितना होता है, जब वो धोखा, वो झूठ, वो होता है जब आपको लगता है। और इन चीज़ों से उठकर भी एक और सत्य है। वो सत्य ये है, वो ये है संगत जी कि हम जो दुख बाहर ढूंढ रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि हमें उसने दुख दिया, हमें उस चीज़ से दुख मिला, या इस चीज़ से दुख मिला, फ़ोन खो गया उससे दुख मिला, हमारे अपनों ने धोखा दे दिया उससे दुख मिला, मेरा ये सामान ख़राब हो गया उससे दुख मिला, मेरी जॉब छूट गई उससे दुख मिला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सत्य चीज़ अगर आप एक्सेप्ट करो तो दुख बाहर कभी होता ही नहीं है, दुख हमेशा हमारे अंदर होता है।
मतलब जिस चीज़ के प्रति जैसी भावनाएं आपकी होंगी वैसा फीलिंग, वैसी दुख आपके अंदर से बन के निकलता है। अगर आप अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सपोज़ कीजिए, और अचानक से आपको पता चला आपकी जॉब छूट गई, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो पहले ही परेशान था, मैं खुद ही छूटना चाह रहा था। आप खुश हो जाएंगे कि यार आपकी जॉब छूट गई उसी कंडीशन में। लेकिन आपके पास मान लीजिए आपकी जॉब को आप बहुत प्यार करते हैं और आपकी एक रोजी रोटी है वो, और आपका घर परिवार उससे चल रहा है, और आपकी जॉब छूट जाए तो वहाँ आपको बहुत दुख होगा। तो मतलब क्या है, समझिए कि जब जब आपकी इच्छा के साथ जो जो हुआ, जैसा आप चाहते थे वैसा वैसा हुआ, तो सब अच्छा है, खुशी खुशी है। और जब जब आपकी इच्छा के साथ नहीं हुआ, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ, तो आप दुख में हो, आप परेशान हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपकी इच्छा से सब कुछ होगा तो आप खुश हो, और आपकी इच्छा से सब कुछ नहीं होगा तो आप दुखी हो। तो इसका मतलब इच्छा रखना यही प्रॉब्लम की जड़ है। तो किसी भी चीज़ के साथ इच्छा ज़रूर रखें, लेकिन इच्छा ऐसी रखें कि आप उसको एडजस्ट कर सकें। आपको कोई ना चलाए, आप अपने आप को चलाओ, क्योंकि ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो आजकल क्या हो रहा है, शरीर हमें चला रहा है। मन किया तो ये खा लिया, मन किया वो कर लिया, मन किया ये किया। हम शरीर को खुश करने में लगे हुए हैं, है ना। शरीर की इंद्रियां खुश करने में लगे हुए हैं। आँखें को जो अच्छा लगता है वो दिखाते हैं, जो जुबान को अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, चाट रहे हैं। तो मेन चीज़ यही है कि इंद्रियों को खुश मत करो, शरीर को खुश मत करो। बाहर की चीज़ों को खुश करने से अच्छा आप अंदर से खुश रहो। आप अंदर से अपने आप को समझो, आप हो कौन, क्या है इस धरती पे आने का मतलब, क्या है आपका मतलब। अपने रब से प्यार करो। चीज़ों से प्यार करोगे एक दिन छोड़ के जाएंगी, भगवान से, परमात्मा से प्यार करो, नहीं जाएंगी। और उसमें भी क्या हम संकल्प करने बैठ जाते हैं, मैं तो 1 साल से मान रहा हूँ गुरुजी को, मैं तो 1 साल से मान रहा हूँ किसी भी इष्ट देव को, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। भाई तुम्हारे पिछले जन्म के पता नहीं कितने गंदे पाप होंगे। मैं तो पिछले जन्म की बोल रहा हूँ, छोड़ दो। इस जन्म में अपने आप को दिल से याद करके देखना, परमात्मा एक एक चीज़ आपको याद दिलाएंगे। सोचो आपने कितने लोगों के साथ धोखा किया, कितने को तो झूठ बोला है, कितनों को तुम्हारी वजह से पीड़ा हुई है, कितनों को तुम्हारी वजह से परेशानी हुई है। उन सब का जिम्मेदार कौन है। लेकिन अगर आप अब 100% समर्पित करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं मैं आगे से ये चीज़ें नहीं करूँगा, अब मेरे से हो गया आगे से नहीं करूँगा, तो वो कट सकते हैं, वो माफ़ किए जा सकते हैं, ठीक है। और परमात्मा से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जैसे एक सज़ा मिल जाती है ना हमारे यहाँ पे, आपने कोई पाप किया, कोर्ट में सज़ा मिल गई आपको, तो आप अच्छे से जब वो करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जेल में रहते हैं, तो आपको कुछ सज़ा कम हो जाती है। इसी तरह से जब आप भक्ति करते हैं ना, परमात्मा का गुण गाते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं, तो जो आपके सालों के पाप हैं वो दिनों में, मिनटों में कटते हैं। जो जन्मों जन्मों के पाप हैं वो एक एक उसमें कटते हैं। हिसाब किताब वहाँ भी देना पड़ता है, लेकिन जैसे हिसाब किताब देना पड़ता है तो वहाँ ये हो जाता है कि इसका ये इतना बड़ा पाप था जिसकी सज़ा इसको 10 साल तक भुगतनी थी, इसको चोट लगनी थी, इसके पैर खराब होना था, इसका पैर टूटना था। लेकिन इसने यहाँ पे इस मंदिर में आके यहाँ मत्था टेका, यहाँ पे शिव जी का जलाभिषेक किया, या यहाँ पे गुरु जी का लंगर लिया, यहाँ पे गुरु जी का चाय प्रसाद पिया, तो उसकी 10 साल की सेवा को हमने एक छोटी सी कील में बदल दिया। तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर दिया जाता है। समझने की, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं अगर मेरे दिल की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा होता है। दुख का कारण सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि ऐसी ही अच्छे विचारधाराओं के साथ हम आपके सामने वीडियोस लेके आते रहें। और अगर आप अपना सत्संग इस चैनल पे अपलोड करना चाहते हैं 11 गुरुजी परिवार पे, प्यार प्यारी संगत, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दी हुई है, मुझे ईमेल कीजिए आप, या व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आपका जो सत्संग हो जाएगा, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके हमें भेजेंगे, जिस तरह से ये आपके सामने भी ऑडियो है, तो आपको वहाँ से हम एडिट करके अपलोड कर देंगे, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपके पास आके खुद सत्संग को वीडियो से शूट करके रिकॉर्डिंग करके अपलोड करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, आप सभी ने प्यारा अपना कीमती समय दिया और इस वीडियो को देखा। ऐसे ही जुड़े रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिलते रहें। और सैम चैनल पे आपको कभी भी किसी वीडियो पे ऐड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक समय है बस, जब तक मोनेटाइज नहीं होता है, मोनेटाइज होने के बाद इस पर कभी कोई ऐड देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो जब भी आप अभी कोई सत्संग सैम चैनल पर सुनेंगे या कोई वीडियो को देखेंगे इस चैनल पर, तो आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरह की देखने को नहीं मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।